हम लोग भी अपने पार्टी की तरफ से उनके सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं। अरे हम लोग के आदरणीय चाचा हैं, अच्छा तो हम लोग तो उनके सुरक्षा की मांग करते हैं। उनको एसपीजी की सुरक्षा मिले, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से सुरक्षा घेरे में, बख्तर बंद गाड़ी भी उनके सुरक्षा में होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ अपने कुर्सी की चिंता है। अगर उनको बनना है तो रसिया के राष्ट्रपति बन जाएं, यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाएं, उपराष्ट्रपति बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन बिहार को बकस दें। एक भी नेता आदेश जी हमको बता दीजिए कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, इनके मंत्रिमंडल के मंत्री और इनके जो दम्भ भरते हैं जो नेता, जो दलित की राजनीति करते हैं, कोई गया बिहार के 38 जिला में? देखिए, एक मुख्यमंत्री अपनी व्यक्तिगत अभिलाषा में जब अपने सिद्धांत और नीतियों से समझौता कर लेता है तो आदेश जी कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर हो जाता है। तो अब ये बहुत कमजोर फील कर रहे हैं। पैदल चल के दावते इफ्तार में जाना, मान मनोबल करना नेता प्रतिपक्ष का, ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट दिखाता है। और अमित शाह जी से बार्गेन करना अपने उपराष्ट्रपति पद का, ये स्पष्ट है। और कि आप जो बिहार के बच्चों का भविष्य बनाते हैं शिक्षक, उनको अब शराब खोजने में लगा रहे हैं। अब ड्रोन से शराब खोजेंगे, कुत्ते शराब खोजेंगे, स्टीमर से आप शराब खोजेंगे। और फिर क्या हुआ? शराब पे अपनी नीति बदल दी है कि अब शराब पी के आइए और फाइन देकर जाइए। मतलब क्या है आपका? एक तो सरकार का जो रेवेन्यू आता था इससे, उसका आपने नुकसान किया। अब रेवेन्यू का नुकसान करने के बाद आप चिरकू का चालान काट रहे हैं कि नीतियों का विरोध सड़क से लेकर संसद तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती रही है और आगे भी करती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। पिछले दिनों बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे अप्रत्याशित घटनाएं हुई जो कि सबका ध्यान आकर्षित की। सबसे पहले नीतीश कुमार, जिनके धूर विरोधी हैं लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार, उनकी पार्टी, उनके यहाँ एकाएक इफ्तार पार्टी में चले जाते हैं। अगले दिन बिना प्रोटोकॉल के, बिना कार्यक्रम तय हुए गृह मंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट चले जाते हैं। तो वहीं उनके धूर विरोधी नीतीश कुमार के चिराग पासवान उनको पैर छू के प्रणाम करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इससे जो है बिहार में एक नई सियासत को लेकर बातें की जाती है। लेकिन आपको बताएं कि चिराग पासवान का एक बयान आता है जिसके बाद पूरा जदयू खेमा जो है उन पर उखड़ पड़ता है। उखड़ने का कारण है कि चिराग पासवान ने अपने बयान में कह दिया कि 17 साल से वो सीएम है, आखिर उन्होंने क्या उखाड़ लिया बिहार को लेकर। हमारे साथ है लोजपा रामविलास के प्रवक्ता है चंदन सिंह, इनसे ही बात करेंगे आखिर क्या घटना हो रही है, क्या बिहार की सियासत होगी और चिराग पासवान का क्या स्थिति है। क्या नीतीश के वो नज़दीक आ रहे हैं या फिर जो एक तरह से कहें तो विरोध है वो पहले की ही तरह रहेगा, बढ़ते रहेगा। इन सभी को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बिहार के और चिराग पासवान कहते हैं क्या उखाड़ लेंगे, जबकि 17 साल में नीतीश कुमार चारों तरफ ये कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, चहुमुखी विकास हुआ है। नहीं, देखिए आदेश भाई, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का कहने का मतलब था कि पूरे बिहार में जो हाहाकार मचा है वो बेरोजगारी की वजह से हो, हत्या के वजह से हो, लूट के वजह से हो, दलित बच्चियों के बलात्कार की वजह से हो। बिहार में बहुत ऐसे मसले हैं जिनका दुरुस्त होना बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पत्रकार साथियों से बात करते हुए हमारे नेता ने कहा कि बिहार में पिछले 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री ने कोई विकास नहीं किया है। इसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ अपने कुर्सी की चिंता है। अगर उनको बनना है तो रसिया के राष्ट्रपति बन जाएं, यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाएं, उपराष्ट्रपति बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन बिहार को बकस दें। तो कहने का उनका सीधा और सरल मतलब यही था। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो हमारे नेता के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना चाहते हैं। कभी आज तक का इतिहास नहीं है, 2 टर्म से सांसद हैं, एक भी ऐसा इंटरव्यू या पब्लिक में भाषण नहीं है जिसमें हमारे नेता ने अपने शब्दों की गरिमा गिराई हो। इतनी नाराजगी क्यों है फिर चिराग पासवान को? आखिर नीतीश कुमार 16 साल से सीएम हैं तो जनता को तो पसंद आ रहे हैं, तभी आखिर जनता ने उनको 3-3 टर्म जिताया। नहीं, कैसे आप, ठीक है, जब आप जीते, आपने एक स्लोगन दिया, न्याय के साथ विकास, सुशासन, आज कहाँ है आदेश जी?
यही वो बिहार है और यही मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था। देश ही नहीं विदेश में बिहार की छवि धूमिल हुई थी और आज फिर गायघाट बालिका गृह कांड में यह सरकार की किरकिरी हुई जब इस मामले को राज्य सरकार दबाने का प्रयास की। माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार से उसमें जांच फिर बैठा। तो देखिए यहाँ तो हर एक मामला को दबाया जाता है। जिस मुख्यमंत्री पर उनके ही गृह जिला में 2-2 बार हमला हो जा रहा हो, तो बताइए कानून व्यवस्था पे अगर हम लोग प्रश्न उठाते हैं तो क्या गलत करते हैं? बिहार में अगर मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो बिहार के 13 करोड़ आवाम सुरक्षित है। बाबू वीर कुंवर सिंह के परपौत्र को आपके प्रशासन के लोग पीट पीट कर मार डालते हैं, तो उसमें अगर न्याय आपसे अगर मांगा जाता है तो क्या गलत किया जाता है? आज भी कल की घटना है कि जहानाबाद और मसौड़ी में 2 लोगों की हत्या कर दी गई गोली मार के, एक ही परिवार के। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इकबाल है वो खत्म हो गया है। पटना राजधानी है बिहार का और यहाँ बाकरगंज में 16 करोड़ की लूट हो जाती है, बिहार की सबसे बड़ी लूट। तो क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग प्रश्न उठाएंगे? ऐसे कौन विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार अकूत नहीं है? यहाँ के बाबुओं के घर में जब छापा पड़ता है तो नोट गिनने की मशीन लाई जाती है, इसके लिए कौन जवाबदेह है? यूनिवर्सिटी हो वहां घोटाला है, स्वास्थ्य में यही मुजफ्फरपुर में आंखें निकल गई मोतियाबिंद के साधारण ऑपरेशन में, और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बिहार से बाहर जाते हैं अपना आंख बनवाने के लिए। कोविड के समय में यहाँ के नदियों में लाशें तैर रही थी आदेश जी, तो कौन प्रश्न उठाएगा? देखिए हम लोग के लिए तो बहुत आसान था आदेश जी। 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव के समय एनडीए हम लोग को जितनी सीटें ऑफर की थी, अगर उतना पे मान जाते तो हमारे 15 विधायक होते, 2-4 यहाँ मंत्री रहते, हमारे नेता केंद्र में मंत्री रहते और राज्यसभा की भी सीट हमको मिलती। हम लोग तो आराम से एकदम स्विमिंग पूल में डूब के और जूस पीते रहते। लेकिन हमारे नेता ने शुरू में ही तय कर लिया था और हमारे स्वर्गीय संस्थापक के जीवित रहते ही कि हमको विकसित बिहार बनाना है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हमको बनाना है। उस मिशन में देखिए हम लोग को लाख संघर्ष करना पड़े लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दानिश रिजवान जो इफ्तार पार्टी हुआ, दानिश रिजवान जो हम के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका कहना है कि चिराग पासवान का नाम अब सरेंडर चिराग पासवान हो गया क्योंकि नीतीश कुमार के चरणों में जाके गिर गए कि चाचा माफ कर दीजिए। क्या ऐसा कुछ हुआ या फिर देखिए जिसके संस्कार, जिस पार्टी के संस्कार नहीं हो, जो भगवान राम और उनके अस्तित्व को नकारता हो, तो उनके छोटे भैया नेता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिसके मुखिया, जिसके राजनीतिक पिता और जिसके पप्पा बोलते हो कि राम एक काल्पनिक चरित्र हैं, जो ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द का प्रयोग करता हो, उस पार्टी से आप उम्मीद करेंगे कि संस्कार उसको पता होगा? वो अपने पिता को भी प्रणाम नहीं करता होगा, वो अपनी माँ को भी प्रणाम नहीं करता होगा। उसके संस्कार वैसे हैं, लेकिन हमारे संस्कार और हमारे नेता के संस्कार वैसे हैं कि जब हमारे सामने जब बड़े मिलेंगे तो हम लोग पैर छूकर प्रणाम करेंगे, वह चाहे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। देखिए हम लोग नीतीश कुमार जी के गलत नीतियों का विरोध करते हैं आदेश जी। हम एक विकसित बिहार का सपना देखते हैं, एक ऐसे बिहार का सपना देखते हैं जो देश में देश के अन्य राज्यों के मुकाबला कंधे से कंधा मिला के चलता हो। हम महाराष्ट्र जैसे राज्य का कल्पना करते हैं, हम बेंगलोर जैसे राज्य का कल्पना करते हैं, हम राजस्थान के कोटा शहर है जहां शैक्षणिक हब है, हम पटना को वो शैक्षणिक हब बनाना चाहते हैं। हम हर जिला में एम्स की स्थापना करना चाहते हैं। देखिए जब सत्ता में लोक जनशक्ति पार्टी आएगी आदेश जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियां जितनी भी होंगी उस सब को हम लोग बदल के रख देंगे। तो कहने का मतलब वो शिष्टाचार परिणाम था, वो शिष्टाचार वो हमारे संस्कार में है। और हमको पूर्ण यकीन है आदेश जी कि आपके भी संस्कार वैसे ही होंगे कि जब आपके पिता के अलावा भी अगर आपसे कोई बड़ा व्यक्ति मिल जाएगा तो आप जरूर पैर छू के प्रणाम कीजिएगा। संस्कार तो हमारे वैसे हैं। लेकिन चर्चा ये भी चल रही है कि बीजेपी के तरफ से उतना भाव नहीं मिल रहा है चिराग को, और वो
कहें तो बीजेपी के विरोध का जो खेमा है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी उसी नाव में सवार हैं, तो इसलिए जो है विरोधी दोस्त तो नहीं बन रहे। आदेश जी सीधा देखिए, इसमें है कुछ कहाँ जाएंगे सुन चिराग? लीजिए, हमको 2020 में अगर एनडीए गठबंधन में हम रहते तो हम तो सारे हम लोग के अवसर हम लोग के हाथ में थे। लेकिन संघर्ष का ये जो रास्ता है, बिहार के 38 जिला में जहरीली शराब से जो गरीब और दलित का मौत हुआ, उसके परिवार का आंसू पोंछने का काम कौन किया? एक भी नेता आदेश जी हमको बता दीजिए कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, इनके मंत्रिमंडल के मंत्री और इनके जो दम्भ भरते हैं जो नेता जो दलित की राजनीति करते हैं, कोई गया बिहार के 38 जिला में? हर जगह मौत हुई। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जाने का काम किए, अभी भी वो दौरे पे हैं और लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन किसी न किसी जिला में गरीब, शोषित और दलित का आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। हमको पूर्ण यकीन है कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बहुत मजबूत स्थिति में होगी और जो दलित की राजनीति जो लोग यहाँ पर करते हैं, जो रोटी सेक रहे हैं, वो चाहे जीतन राम मांझी हों या पशुपति कुमार पारस हों, जो अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, उस सबको जनता नकारने का काम करेगी। पारस जी का नाम आपने लिया। पारस जी ने आरोप लगाया है कि चिराग पासवान उनका जान के दुश्मन बने हुए हैं, हमला करवा सकते हैं, हत्या करवा सकते हैं। आखिर क्या हो गया है कि क्या चिराग पासवान सचमुच में इतना नफरत अपने चाचा से करने लगे हैं कि उन्हें हाजीपुर अपने लोकसभा क्षेत्र में जाना जो है वो उनके लिए खतरनाक हो गया है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अपने चाचा जो उनके हैं पशुपति कुमार पारस जी बहुत सम्मान करते हैं। कभी भी मिलते हैं तो पांव छू के आशीर्वाद लेते हैं, वो अपनी जगह है। आपको पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भूमिका, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भूमिका और घर का भेदिया लंका ढाए, आपको पता ही है। पशुपति कुमार पारस की भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। इनके मन में एक महत्वाकांक्षा थी कि हमको मंत्री बनना है, तो पार्टी को इन्होंने नीतीश कुमार के इशारे पर तोड़ा। अब नीतीश कुमार के ही इशारे पर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी स्पष्ट कहते हैं कि आप जांच करा लीजिए और जांच में अगर हम दोषी होंगे तो जो सजा न्याय सम्मत होगी हमको दीजिए, हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। फिर ये प्रश्न है, हमला आखिर कौन करता है? देखिए, हमला ये जो अपने भतीजा जो पुत्र समान है, हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण, देश के दूसरे अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर देश के दलित नेता में किसी का नाम आता है तो हमारे स्वर्गीय संस्थापक का आता है। तो लोक जनशक्ति पार्टी में अपने जीवित रहते हुए वो आदरणीय चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे। यही पशुपति कुमार पारस जी प्रस्तावक थे, लेकिन उनके दिवंगत होने के बाद ही इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी वो उबाल मारने लगी। षड्यंत्र के तहत पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, आदरणीय चिराग पासवान जी के पीठ में खंजर मारने का काम किया। तो यह बिहार ही नहीं, पूरे देश का जो दलित समाज है वो इसको देखा और क्रोधित है। और जहां भी जा रहे हैं पशुपति कुमार पारस जी, वो हाजीपुर में गए तो स्याही फेंक दिया गया, बाबा चौहरमल मोकामा में गए तो वहाँ इनको काले झंडे दिखाए गए, इनका विरोध किया गया, इनके खिलाफ नारेबाजी हुई। अब ये डर रहे हैं कि कहीं भी हम जाएंगे तो शायद ऐसी घटना हो। तो हम लोग भी अपने पार्टी की तरफ से उनके सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं। अरे हम लोग के आदरणीय चाचा हैं, अच्छा, तो हम लोग तो उनके सुरक्षा की मांग करते हैं। उनको एसपीजी की सुरक्षा मिले, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से सुरक्षा घेरे में, बख्तरबंद गाड़ी भी उनके सुरक्षा में होनी चाहिए। जी जी, हाँ। चलिए, इतना कुछ मांग किया, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते मैं आपसे एक जानना चाहता हूं कि बिहार में जो घटनाक्रम अभी हो रहा है, नीतीश कुमार कभी इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं, अगले दिन शायद उनको कहीं गलती का एहसास हुआ और फिर अमित शाह के पास पहुंच जाते हैं, जबकि कोई कार्यक्रम नहीं था, ना ही कोई प्रोटोकॉल था कि गृह मंत्री आए तो उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री जाएं। इधर देख रहे हैं कि राजद में जो है दोनों भाइयों के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है या फिर लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या देख रहे हैं बिहार में आगे आने वाले समय में, क्या सियासी उठापटक देख रहे हैं और लोजपा को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, एक मुख्यमंत्री अपनी व्यक्तिगत अभिलाषा में जब अपने सिद्धांत और नीतियों से समझौता कर लेता है तो आदेश जी कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर हो जाता है। तो इस समय नीतीश कुमार जी
बहुत कमज़ोर मुख्यमंत्री अपने को साबित कर रहे हैं। उनके आचार विचार व्यवहार जो भी हैं उनसे स्पष्ट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इनका इकबाल इनके शासन और प्रशासन में कमज़ोर हो गए हैं। उसके पीछे उदाहरण है इनके जो गठबंधन है, आपस में तालमेल की बहुत कमी है। ये जातीय जनगणना चाहते हैं, ये बिहार का विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी इनको नकारने का काम की। तो अब इनका मोरल जो है वो गिर गया है। इसका जीता जागता उदाहरण आप विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, इसमें विधानसभा अध्यक्ष के साथ इनके बहस को आप देख सकते हैं। तो एक कंफर्ट मतलब 43 अंक पे हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो नीतीश कुमार का जो दम्भ था उसको कुचल दिया, जो फन था उसको कुचल दिया। अब जान बस आधा रह गया है और वो भी हम लोग जो है निकाल देंगे। एक शब्द आपने यूज किया, मैं भूल गया था पूछना, कॉमन सिविल कोड पर क्या है लोजपा रामविलास का पक्ष, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सुशील मोदी बोले और फिर यू टर्न मार लिए कि मैंने बोला था लेकिन बिहार को छोड़ के बोला था। देखिए, बिहार में अभी कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत अभी फिलहाल हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी जो बैठक करेगी उसमें बहुत सारे विषय रहते हैं जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आम सहमति बनाते हैं। इसका पक्ष और विपक्ष दोनों पे चर्चा होगी पार्टी के अंदर में, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिरी निर्णय लेंगे वही पार्टी की नीति होगी। लेकिन बात हम लोग कर रहे थे नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी जितना कमज़ोर हो गए हैं, आपस का झगड़ा, अब ये 43 विधायक लेकर 43 है या 45 जो 46 है, तो अब ये बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं। पैदल चल के दावते इफ्तार में जाना, मान मनोवल करना नेता प्रतिपक्ष का, ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट दिखाता है। और अमित शाह जी से बार्गेन करना अपने उपराष्ट्रपति पद का, ये स्पष्ट है। और देखिए, बहुत बड़ी अभी एक जनसभा और अमृत महोत्सव के नाम पे भारतीय जनता पार्टी भी की आरा में। पार्टी के झंडा के अंदर में वो कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को वहाँ निमंत्रण नहीं दिया गया था वहाँ पर। लेकिन एक चीज है, हमेशा चर्चा की है बिहार के जंगल राज का, लेकिन सुशासन का चर्चा नहीं किए। क्यों? तो आपस में इन लोग का अब मुख्यमंत्री को हटाने की अल्टीमेटम भारतीय जनता पार्टी दे दी है, ऐसा मीडिया के कुछ रिपोर्ट्स में आए हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा, एक अन्य मार्ग तो छोड़ दिए हैं, अब 7 सर्कुलर में ये रह रहे हैं पेन गेस्ट की तरह। तो कब तक अब वहाँ गाय भैंस के साथ छोड़े हैं? तो समझ लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी अब दबाव की राजनीति किस पर कर रहे हैं। लेकिन बिहार में इनका जो है जनाधार खिसक गया है, जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। क्योंकि गलत शराब नीति के वजह से बिहार की जनता बहुत परेशान हुई है। अब बताइए कि आप जो बिहार के बच्चों का भविष्य बनाते हैं शिक्षक, उनको अब शराब खोजने में लगा रहे हैं। अब ड्रोन से शराब खोजेंगे, कुत्ते शराब खोजेंगे, स्टीमर से आप शराब खोजेंगे। और फिर क्या हुआ, शराब पे अपनी नीति बदल दी है कि अब आप शराब पी के आइए और फाइन देकर जाइए। तो मतलब क्या है आपका, एक तो सरकार का जो रेवेन्यू आता था इससे, उसका आपने नुकसान किया। अब रेवेन्यू का नुकसान करने के बाद आप चिरकुट चालान काट रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जनता अगर इस चुनाव में जाएंगे तो 3rd से सीधे 10वें नंबर पे अब ये आएंगे। अभी इनका 7 सर्कुलर रोड में जाना आप देख रहे हैं कि इनका स्टेप बाय स्टेप ये सत्ता से बाहर हो रहा है। बिल्कुल, इन्होंने एक अन्य मार्ग को छोड़ दिया है। अच्छा, देखिए, रिनोवेशन के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। ओमिक्रॉन जब फैला था और जनता दरबार में कोविड के लोग मिले थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इनको कोविड हुआ था। तो ये एक अन्य मार्ग से 7 सर्कुलर रोड में ही शिफ्ट किए थे और एक अन्य मार्ग में टोटल मरम्मत का काम और डेंट पेंट का काम ऑलरेडी 3 से 4 महीना पहले हो चुका है। तो ये एक अन्य मार्ग को छोड़ दिए हैं कि उस समय कुछ ऑकवर्ड ना लगे। अब ये 7 सर्कुलर रोड में है, अगर कुछ इनका जुगाड़, अगर तो कहने का मतलब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलना है। अब जो टाइम लग जाए, ये जून में क्लियर हो जाएगा, जून में क्लियर हो जाएगा। तब तक ये अपना वहीं पे रहेंगे और यहाँ से सीधे अपना जहाँ जाना होगा जाएंगे। लेकिन सक्रिय राजनीति में जनता नकार चुकी है नीतीश कुमार जी को। व्यक्तिगत रूप से हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का,
और हमारे नेता ने उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया। हम लोग भी कहीं मिल जाएंगे तो पैर छू के आशीर्वाद लेंगे, लेकिन उनके नीतियों का विरोध सड़क से लेकर संसद तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती रही है और आगे भी करती रहेगी। तो विरोध जारी रहेगा। और आपको बता दें कि बिहार में जो सियासी उठापटक हो रहा है उसको लेकर लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह, इन्होंने अपनी बातों को रखा और इन्होंने बताया कि हमारा विरोध जो है सिर्फ और सिर्फ नीतियों को लेकर है। तो वही चाचा पशुपतिनाथ पारस को लेके कहना है इनका कि हम भी चाहते हैं उन्हें सुरक्षा मिले, उनका जान जो है सुरक्षित रहे, उनको खरोच तक ना आए और वो एसपीजी सुरक्षा के अंतर्गत रहे, ताकि वो जान की खतरा से निश्चिंत होकर विकास का कार्य कर सके। तो खैर, इस चर्चा आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।